अस्सलाम वालेकुम and welcome to the very first episode of Cha और Cha Ramsha के साथ. This is going to be a very simple a conversation kind of series in which I'll just come here and talk my heart out to you on any topic. And since my videos tend to be very long, जितनी मर्जी मैं कोशिश कर लूँ, I want all of you to be free, grab a cup of chai and listen. I am very excited to be here. बट इवन हैप्पियर बिकॉज मेरी जो पहली एपिसोड की थीम है वो रमज़ान है. आजकल हर जगह यही सवाल है कि भाई रमज़ान आने वाला है, तुमने तैयारी कर ली. मैं किसी को स्पेसिफिक पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, ये जनरल एक जेन्युइन सा एक सिंपल सा सवाल है जो हम एक दूसरे से पूछते हैं. अभी कुछ दिन पहले मैंने खुद भी स्टोरीज में आप सबसे भी पूछा था कि आप लोगों ने तैयारी कर ली है या और क्या करना है. और तैयारी क्या है? एक होती है डीप क्लीनिंग कि भाई रमज़ान से पहले घर का कोना कोना अच्छे से साफ़ हो जाए, एक्स्ट्रा जो सफाई है वो पहले हो जाए ताकि हम ये रमज़ान का जो महीना है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजार सकें. और सेकंड जो मेजर तैयारी होती है वो बैच कुकिंग होती है. लोग जो हैं अपने फ्रीज़र मज़े मज़े की चीज़ों से भर लेते हैं, जैसे समोसे, रोल और चीज़ बॉल्स और इस तरह की चीज़ें, ताकि जो है वेदर दे आर हेल्दी और नॉट ये एक अलग डिबेट है. बट आई थिंक ये इफ्तार की टेबल की जो है ये रौनक होती है. बट इन टुडेज़ वर्ल्ड आई डोंट नो इफ़ यू वुड एग्री विद मी और नॉट, जो रमज़ान की तैयारियां हैं वो एक अलग लेवल पे चली गई हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली रमज़ान की प्रिपरेशंस हैव turned into more of रमज़ान प्रेशर. जिस तरह बैच कुकिंग और डीप क्लीनिंग तो थी ही एंड इट डज़ मेक सेंस टू सम एक्सटेंट, लेकिन अब जो है जिस तरह के प्रेइंग कॉर्नर्स लोगों ने बनाने शुरू कर दिए हैं, रमज़ान की डेकोरेशंस होती हैं, प्रॉपर कार्डबोर्ड से मॉस्क बनाते हैं अपने बच्चों के लिए. फिर रमज़ान बेस्ड रीडिंग बास्केट्स होती हैं, उसमें इस्लामिक बुक्स जो हैं लोग रखते हैं. आई वॉन्ट से कि दीज पीपल आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. उनकी इंटेंशन गलत है. उनकी इंटेंशन अच्छी होती है बिकॉज दे ट्राइंग टू इंस्टिल लव ऑफ दीन इन देयर किड्स. आई वोंट से दे रॉन्ग. अल्लाह ताला ने उनको मौका, उनको सलाहियत, उनको टाइम, उतनी एनर्जी सब कुछ दी है, तो वो लोग ये काम कर रहे हैं. अल्लाह ताला उनकी इन सब चीज़ों में बरकत डाल लें, उनको अपने मकसद में पूरा करें. बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली दोज पीपल हु कैन नॉट डू ऑल ऑफ दिस. उनके पास वो टाइम, वो रिसोर्सेज नहीं हैं. कोई भी रीज़न हो सकता है. मे बी उनकी तबीयत इजाज़त नहीं देती, दे आर नॉट फिज़िकली एक्टिव और फिज़िकली फ़िट टू डू ऑल दिस, या मे बी उनकी प्लेट में ऑलरेडी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और इतना कुछ है कि वो ये एक्स्ट्रा के ये वे काम चाह के भी नहीं कर सकते. और मे भी कुछ लोगों की ड्राइंग जो है, क्रिएटिविटी मेरी तरह बहुत बहुत प्यारी होती है और वो लोग नहीं कर पाते. जिस तरह ये लास्ट 2 ईयर्स से ये ट्रेंड आया, तो मैं जब भी ये कार्डबोर्ड की मॉस्क देखती थी ना, रीडिंग प्रेइंग कॉर्नर्स देखती थी बच्चों के लिए, तो ना चाहते हुए भी आई वोंट से आई यूज़ टू फील जेलस. लेकिन मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील होता था, यू नो, और मे बी अ सेंस ऑफ डिप्राइवेशन के मुझे ऐसा लगता था कि आई एम फेलिंग समवेयर एंड आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड दिस थिंग टू माई सन बिकॉज आई सक एट आर्ट्स. और वो जो फीलिंग है ना, वो इट्स नॉट अ गुड फीलिंग. इसके अलावा कुछ लोग जो हैं, दे हैव फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड दे कैन नॉट अफोर्ड ऑल दिस थिंग्स. स्पेशली इस्लामिक बुक्स आर सो एक्सपेंसिव. जो अच्छी बुक्स होती हैं ना, जिनका हम कह सकते हैं इनकी स्टोरी अच्छी है या उनमें एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैसेज है, वो बुक्स जो हैं वो स्टार्ट ही 1500 से होती हैं. और ये मैं बहुत कम बता रही हूँ. दे गो एज हाई एज 2000, 3000, 4000 रुपीज़. और जिस तरह अभी रिसेंटली एयान जो है ना, उसने एक नया काम स्टार्ट किया. वो अपने ना होंठ छीलता है या कोई भी काम, और मैं जब उसको मना करती हूँ ना, तो वो कहीं दूर कोने में जाके ना वो काम कर लेता है और फिर आके मुझे बताता है कि मामा मैं जो हूँ ना उधर छुप के ये कर रहा था. मतलब वो बताता है, लेकिन छुप के कर रहा था कि उसको पता है कि यहाँ मामा मुझे नहीं देख रही, आई कैन डू दिस फॉर नाउ.
तो I wanted to buy this book. This book was about the two angels that sit on our shoulders and they're recording all of our deeds. तो मुझे था कि मैं ये बुक लेती हूँ, इससे जो है I can you know deliver this message to Ayan कि even if I am not around him, या उसके बाबा, उसके दादा या कोई भी अगर उसके आसपास नहीं है, कोई फिज़िकल ह्यूमन बीइंग अगर उसके पास नहीं है, फिर भी ही इज़ बीइंग वॉच्ड. अल्लाह ताला उसको देख रहे हैं, उसकी हर डीड को ये हमारे जो एंजल्स हैं वो नोट कर रहे हैं. तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने कोई भी काम छुप के नहीं करना. तो आई वॉन्टेड टू बाय दैट बुक. लेकिन फिर अगेन दैट बुक वॉज एक्सपेंसिव एंड मैं हर मंथ सोच रही थी कि अच्छा इस मंथ जो है ना मैं एक बुक ले लूँगी, लेकिन मैं यही बुक लूँगी. लेकिन फिर मैं जब टाइम आता था तब यूज़ टू थिंक अच्छा मैंने 2000 की अगर एक बुक लेनी है तो आई कैन बाय लाइक 10 बुक्स और 6-7 बुक्स मैं 2000 में ले सकती हूँ. मैं क्यों ना वो ले लूँ बजाय इसके मैं एक बुक लूँ. इस तरह ये बुक अभी तक जो है वो डिले होती जा रही है. सो यू नो नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दिस. और फिर जब हम सोशल मीडिया पे इन सब चीज़ों को इतना कॉमनली देखते हैं ना कि ये प्रैक्टिस इतनी कॉमन होती जा रही है कि हर कोई कर रहा है, यू नो वो इतनी ढेर सारी लोग जो हैं वो बुक्स रेकमेंड करते हैं कि ये इस्लामिक बुक्स हैं जी, ये रीडिंग कॉर्नर हमने सेट कर दिया है. और आपको होता है कि यार जब आप इंटरनेट की प्राइसेस चेक करते हो, एवरी बुक इज़ 1500 रुपीज़ प्लस एंड देन यू लाइक कि नो आई कैन नॉट बाय दैट. और फिर जब आप रीडिंग कॉर्नर्स देख रहे हो, प्रेइंग कॉर्नर्स देख रहे हो, मॉस्क देख रहे हो, डेकोरेशंस देख रहे हो पूरी, एंड यू लाइक यार आई कैन डू इट, आई जस्ट कांट डू इट. और ना चाहते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रमज़ान की आने की जो एक्साइटमेंट है, खुशी है, वो कहीं पे थोड़ी सी दब जाती है. बिकॉज वी स्टार्ट टू फील बैड एंड लो ऑफ आवर सेल्व्स. बिकॉज हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हम we are not good as a person, we are not good as a Muslim, we are not good as a mom, we are not able to provide everything to our kids, we are not able to provide them with the best. और ये कि अगर जिस तरह कि मे बी अगर मैंने ये सब डेकोरेट नहीं किया तो मे बी आई एम नॉट एज मच एज enthusiastic about this holy month as the other person is. So you know it's everything, all of this it makes you feel so bad. Now this is the point, this specific point is where we need to close our eyes, shut our ears tightly and shout out loud, say no to all of this Ramzan pressure. ये जो रमज़ान की तैयारियों का सिलसिला है, ये जो रमज़ान के लगाओ की नीयत के नाम पे जो सब कुछ जो किया जा रहा है, दिस इज़ नथिंग मोर दैन विस्परिंग of shaitan, and we need to realize this thing, we need to realize this and we need to shout out loud, we need to say no to shaitan कि भाई नहीं था टाइम, नहीं थी एनर्जी मेरे पास, मैंने ये सब काम नहीं किया. This time if I talk about myself, इस बार मेरा इरादा था कि मैं रमज़ान से एक मंथ पहले एयान के साथ सारी एक्टिविटीज़ करूँगी एंड आई डेकोरेट एंड यू नो फिर मैं बैच कुकिंग भी करूँगी. बट माई तबीयत इट डिड नॉट अलाउ मी टू डू इट. मेरे सर्कमस्टांसेस थोड़े से डिफरेंट हो गए थे एंड आई जस्ट कुड नॉट डू इट. एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज नॉट ईजी टू एक्सेप्ट. हर रोज़ अभी भी व्हेन आई वेक अप आई एम लाइक यार आज एक दिन और गुजर गया एंड आई स्टिल डिड नॉट डू एनीथिंग विद एयान, या मैंने ये काम भी नहीं किया. एंड द फीलिंग इज़ जस्ट so you know it leaves me in so much despair कि मैंने नहीं कर पाई. but I need to realize now कि it's totally okay. Nothing is more important than my own health, physical and emotional health. I don't want to be a super mom, you know, a super exhausted, a super frustrated mom जिसने जो है अपने बच्चे, अपने घर, अपनी नींद, अपनी तबीयत, अपनी सैनिटी सब कुछ इग्नोर करके तो ये सब काम कर लिए हैं.
नो, आई डोंट वांट टू बी दैट काइंड ऑफ वुमेन जो प्राउडली कहते हैं कि भाई मैं तो ये काम किया है, बच्चे रो रहे थे फिर भी मैंने कर लिया, मुझसे हिला नहीं जा रहा था फिर भी मैंने ये कर लिया, मैं इतना कर करके जो है अब मेरी ये मुझे मसले स्टार्ट हो गए हैं. नो, आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोज मॉम. आई एम फाइन, इट्स ओके इफ़ आई कुडंट डू इट, इट्स टोटली फाइन. मेरा रमज़ान फिर भी अच्छा और परफेक्ट जो है वो गुजर जाएगा, इवन बाय नॉट डूइंग ऑल दिस थिंग्स. और एक्टिविटीज़ की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर अ वाइल यू वुड सी कि एक टाइम आता है जब मैं अयान के साथ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करती हूँ, लाइक दिन में 5 चीज़ें कर लेती हूँ उसके साथ. बट देन देयर कम द टाइम जब एक ब्रेक आ जाती है, एंड नॉट जस्ट अ स्मॉल ब्रेक, एक बहुत बड़ी ब्रेक आ जाती है, एंड इन विच आई डू नथिंग विद अयान. जिस तरह आजकल वही ब्रेक चल रही है, आई एम डूइंग नथिंग. उसमें ये है कि मैं अपनी टाइम और एनर्जी देख के करती हूँ. अगर मैं कुछ नहीं कर रही तो ऐसे नहीं है कि अयान की लर्निंग रुक गई है या अयान का कुछ बहुत उसके साथ कुछ मिसिंग हो रहा है उसमें. इट्स ओके. मैंने अपनी टाइम, मैंने अपनी एनर्जी देखनी है, मैंने अपनी तबीयत को देखना है, बिकॉज उससे बढ़ के और कुछ नहीं है. इसी तरह अगर आप लोग एक्सपेंसिव बुक्स नहीं बाय कर सकते या अगर आप भी एक प्रेइंग कॉर्नर नहीं सेट कर सकते, यू डू नॉट हैव टू फील बैड. इन फैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि अल्लाह इज़ एवरीवेयर, सो दे कैन प्रे, दे कैन आस्क फॉर हिज हेल्प एट एनी टाइम, एट एनी प्लेस. कोई स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत जो है अल्लाह ताला को पुकारने के लिए नहीं ज़रूरत होती. बल्कि आई स्टिल रिमेंबर हमें हमेशा मेरी मामा कहती थी कि हमें नमाज जगह बदल बदल के पढ़नी चाहिए, सो दैट व्हेन वी वेक अप ऑन द डे ऑफ जजमेंट देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लेसेस दैट विल बी एबल टू विटनेस फॉर अस कि भाई इसने यहाँ नमाज़ पढ़ी थी या ये पढ़ी थी. तो बच्चों को भी आई थिंक यही चीज़ जो है वो सिखानी चाहिए. नाउ अगेन I would like to say I am not against all those people who do this. May Allah bless them more. May Allah accept their intention. But मैं specifically उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ये काम नहीं कर सकते हैं, जो भी उनके रीज़न है. They need to understand that they will not have a less of a Ramadan than the others. They do not have to go beyond their financial, physical and emotional means to do all of this. We need to understand that all these external actions, they are not going to determine the love, the affection you have for Allah and His Prophet. They are not going to determine your eagerness for this month and how enthusiastic you are. They are not going to instill love of deen in kids. मतलब अकेले में नहीं होगा कि भाई आप अपने बच्चों के साथ बहुत महंगी से महंगी डेकोरेशंस कर लें, एक हसीनो जमील प्रेइंग कॉर्नर बना लें, महंगी से महंगी इस्लामिक बुक ले दें, लेकिन सारी एक्टिविटीज़ कर लें उनके साथ, लेकिन अगर आपके बच्चे आपको नमाज और कुरान पढ़ता नहीं देखेंगे, उनके अंदर इस्लाम से वो लगाव, वो प्यार जो है वो नहीं पैदा होगा. You need to tell kids that Ramzan is more of, it's more than this. Otherwise maybe रमज़ान को वो एक फेस्टिव मंथ से एसोसिएट करेंगे जिसमें उन्होंने ये डेकोरेट करना है, ये करना है. हर साल they'll come up with a more creative idea to decorate their house. लेकिन उनको ये असल मकसद क्या है रमज़ान का वो पता नहीं चलेगा. So my point is कि if you have the means, the times, the resources, the energy to do all this external things, तो आप इस सब में इन्वेस्ट करें, आप ज़रूर करें, आप जो है इसको करें. लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो अपने जहन पे ये सवार ना करें. रमज़ान के महीने की तैयारी करें, लेकिन उसको प्रेशर ना बना लें, स्ट्रेस ना लें, प्रायोरिटाइज़ करें, एंड do what you can easily do without burning yourself physically and mentally.